के अमृत महोत्सव वर्ष में सवर्णों के स्मशान में दलितों को अंतिम संस्कार से रोका गया। बारिश का पानी भरे होने की वजह से दलितों के स्मशान में अंतिम संस्कार नामुमकिन था। सवर्णों ने उन्होंने अपने स्मशान से दूर अंतिम संस्कार करने को मजबूर किया। SC/ST एक्ट के तहत FIR होने के बाद दलित समाज के लोगों के घरों पर भीड़ ने पथराव किया। कई FIR के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई। पुलिस की मौजूदगी में दलितों के घर के ऊपर पथराव किया गया। पूरा देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, पर आज भी जमीनी स्थितियां सरकार के दावों से कुछ अलग है। गुजरात के बड़ौदा जिले के गामेठा गांव में कंचन भाई वणकर का निधन हो गया था और उनको दलितों के स्मशान में अंतिम विधि के लिए ले जाना था, परंतु बारिश का पानी भरे हुए होने के कारण उनको दलितों के स्मशान में अंतिम संस्कार करना नामुमकिन था। इसलिए गांव के अन्य स्मशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था, लेकिन गांव के स्वर्ण लोगों ने कंचन भाई का अंतिम संस्कार सवर्णों के स्मशान में नहीं होने दिया। बड़ी जिद्दोजहद के बाद उनके बेटे रजनीकांत वणकर स्वर्ण के स्मशान में 200 मीटर दूर खुली जगह में अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह है जमीनी हकीकत। आजादी के इतने साल बाद भी अगर अस्पृश्यता लोगों के दिमाग में है तो यह कैसी आजादी है? ऐसे कई प्रश्न रजनीकांत कंचन भाई वणकर ने उठाए हैं। रजनीकांत भाई ने इस पूरे मामले को लेकर वड़ू पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन यह अस्पृश्यता सिर्फ FIR से कहां खत्म होने वाली थी। स्वर्ण समाज के लोगों ने कुछ दिन बाद दलित समाज की महिलाओं को जाति सूचक गालियां दी जब वह तालाब में कपड़े धोने जा रही थी। उसके बाद दोनों समुदायों में कहासुनी और झगड़ा भी हो गया, जिसकी भी फिर वरू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई, जिससे स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के घरों के ऊपर पथराव किया और पुलिस की मौजूदगी में 300 के करीब लोगों ने दलित समाज के घरों के ऊपर हमला किया। पुलिस की भूमिका पे भी कई सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं। पुलिस की मौजूदगी में अगर पथराव होता है तो पुलिस के जाने के बाद दलितों की स्थिति कैसी होगी, यह गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। भारत देश जो कि संविधान से चलता है, लेकिन गुजरात के बड़ौदा जिले में शायद भारत का संविधान लागू नहीं हो रहा है। ऐसी कई घटनाएं देखी जा रही है। ऐसी कई घटनाओं में दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है, जबकि FIR करने की खुन्नस में निकालने के लिए दलितों के घर के ऊपर पथराव किया जाता है। गुजरात में तो कई ऐसी घटनाएं घटित होती रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी सवर्ण समाज के आगे दलित समाज को न्याय निर्णय लोहे के चने चबाने के बराबर हो गया है। आज गामेठा गांव में जो 20 दिन पहले कंचन भाई परमार जिनका मृत्यु हुआ था, तो उनकी सबको ले जाने के लिए जो भी दरबारों ने उनके सबको रोका था और जो सुबह 6 बजे से ऑफ हो गए थे उनको रात को 9:30 बजे जलाया गया था। और वो टाइम पे भी दरबारों ने लाइट बंद कर दी थी, वो वजह से काफ़ी हल्ला भी हो सकता था, ऐसी सिचुएशन थी। दूसरे दिन बड़ो पुलिस स्टेशन में फरियाद करने के लिए आए और फरियाद भी की थी और 13 लोग के ऊपर फरियाद की थी, लेकिन उन लोगों को जामीन दे दिया था। और आज भी ऐसा हुआ कि जो लेडीज़ है वहाँ कपड़े धोने गई थी, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग ने आके गालियाँ दी, काफ़ी कुछ जो गंदी गंदी गालियाँ बोले उन्होंने। फिर वो लेडीज़ों ने जाके उनके हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग फरियाद कर देंगे। तो फिर वहाँ पर उनका भतीजा आया, जो बुजुर्ग गालियाँ बोले थे, उनका भतीजा के बोलते पहले जो हुआ भूल जाओ, आज भी जो हुआ भूल जाओ। तो गांव के लोगों ने बोला कि एक बार हुआ है, 2 बार हुआ, अगर ऐसा बोल नहीं सकते कि तीसरी बार नहीं होगा, होगा ही। उसके बाद बड़ो पुलिस स्टेशन में वो लेडीज़ ने फरियाद भी की दोपहर में। उसके बाद 3:30-4 बजे फिर से काफ़ी 3-4 हज़ार का टोला आके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमला तो नहीं किया, पुलिस वहाँ पर थी, पत्थर मारा किया उन्होंने। फिर पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने एक्शन ली। उसके बाद और सब सामाजिक आगेवान थे, भीम आर्मी थी, SSD थे और कई सामाजिक आगेवान लोग वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद सारे संगठन, सारे भीम आर्मी वाले सब मिलके बड़ो पुलिस स्टेशन में आज अभी फरियाद करने के लिए आए। अभी फरियाद का वो चालू है, देखते आगे क्या कर रहे हैं।
वो देखने का रह गया है अभी कि कौन सी कलम लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, ये भी हम देखेंगे आगे। गुजरात के अंदर जो दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो सही में सरकार, ऐसे बोले ना, सरकार निकम्मी है। जब पब्लिक जो सरकार को चुटा कर लाती है तो भी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सही में नहीं होने चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ कागज मुंह से बोलती है, मीडिया में दिखाती है कि भाई दलितों पे अब अत्याचार नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आज मैं आपके माध्यम से हमारे दलित लोग समाज को बोलना चाहूँगी कि इनके बहकावे में ना आए और आपको सही जो आपकी मदद करे, आपके लिए जो हर रात दिन खड़ा रहे, ऐसे आदमी को चुनकर लाओ जो आपके लिए खड़ा रहे आधी रात को भी। ऐसे लोगों को आप चुन के लाओ। जो भारत देश के मणिपुर में घटना घटी है, जो आदिवासी महिलाओं को नंगे घुमाने गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मणिपुर में जो घटना हुई है बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि जो औरत के साथ में भी घटना हुई है उनके हस्बैंड जो आर्मी में थे और देश शांति से रहे, इसलिए कारगिल युद्ध जो हुआ था उसमें उन्होंने लड़ाई भी की थी। फिर भी जो ऐसी लेडीज़ के ऊपर भी बलात्कार किया, ऐसी लेडीज़ को भी नंगा घुमाया गया, तो सही में ये बहुत ही दुख की बात है। और आज हमें देखना चाहिए कि आज मणिपुर में हुआ है तो कल गुजरात में भी होगा, तो हमें जागने की ज़रूरत है। हमें अब घर से निकलने की ज़रूरत है। हमें संगठन बनाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। और ऐसे नराधमों को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगी कि ऐसे नराधम को लेडीज़ के द्वारा ऐसा करना चाहिए कि इन लोगों को जब भी लेडीज़ निकले तो इनका पेशाब छूट जाना चाहिए। ऐसी एक टीम बनानी चाहिए इन लेडीज़ को। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। नेहा परमार, भीम आर्मी, जिला महिला अध्यक्ष।